अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों, बलाओं और बीमारियों से दूर रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर देखिए, मैं आई हुई थी अपनी छोटी सिस्टर के घर पर, क्योंकि मेरे जो जीजा हैं बहनोई साहब, उन्होंने लिया था न्यू फ्रिज। वैसे फ्रिज तो उनके घर ऑलरेडी था, लेकिन वो छोटा था और ख़राब हो गया था। तो जी उन्होंने नया फ्रिज लिया था, इसलिए मैं उसी की मिठाई खाने गई हुई थी उनके घर पर और उनको मुबारकबाद देने गई थी। तो जी मेरी सिस्टर ने यहाँ पर जमाई थी फ्रीज़र में आइसक्रीम, क्योंकि इसका फ्रीज़र था बड़ा। अब उन्होंने माशाल्लाह बड़ा फ्रिज लिया है, तो ये आइसक्रीम जमा कर देखी थी, तो सारे बच्चे यहाँ पर वही खा रहे थे। और मेरी सिस्टर और मेरे बहनोई साहब ने यहाँ पर फ्रिज आने की खुशी में सबको बांटे थे मोतीचूर के लड्डू, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और बस फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई थी और फिर मैंने रात को कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। ये है मॉर्निंग का टाइम और आज सुबह नाश्ते में मैंने बना लिए थे यहाँ पर लच्छे पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज लंच लेकर नहीं जाना था, लेकिन वो काम पर थोड़ा दूर जा रहे थे। तो मैंने सोचा उनको मैं थोड़ा सा हैवी, यानी कि मैं पराठे बनाकर दे देती हूँ, तो वो सब्ज़ी से खा लेंगे, जिससे उन्हें ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। तो जी बस एक पराठा मैंने अपने लिए बनाया था और 2 पराठे मैंने बनाए थे अपने हस्बैंड के लिए। तो जी बस आजकल काम का भी ऐसा ही चल रहा है, काम बहुत ज़्यादा हल्का है। और यहाँ पर मैंने सोचा कि आज मैं कर लेती हूँ अपने मसाले के बॉक्सेस को साफ़। तो जी जब मैंने यहाँ पर ये बॉक्सेस गरम मसाले का साफ़ करने के लिए निकाला, तो मैंने लौंगे उठा कर देखी, तो उसमें मेरे हाथ में लौंग तो कम आ रही थी और लौंग जैसी जो उसमें डंडियाँ पड़ी हुई थी वो ज़्यादा मेरे हाथ में आ रही थी। तो जी मैंने सारी निकाल कर उन्हें साफ़ की, तो उसमें बहुत कम लौंग निकली और बाकी सारा उसमें कचरा निकला। यानी लौंग की तरह ही सेम डंडियाँ उसमें पड़ी हुई थी, जिनको सारा बीन कर मैंने साफ़ किया, अलग कर दिया, सारा कचरा अलग कर दिया और लौंग साफ़ कर मैंने डब्बे में रख ली। तो जी बस ऐसे ही मैंने ये ग्रीन इलायची और इन सब को भी साफ़ करके ये बॉक्सेस मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया था। और ये देखिए, ये इतना सारा कचरा था, इनमें से यहाँ पर एक भी लौंग आपको नहीं दिखेगी, बस लौंग की तरह सेम डंडियाँ ही थी ये। तो जी बस यहाँ पर मेरा काम ये हो चुका था। मैंने इनकी लिड्स भी धोकर रख दी थी वॉश करके, और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो मैं इनको बंद करके रख दूँगी। आज मैंने बस थोड़ा सा यही काम किया था कि मैंने सारे गरम मसाले के डब्बों को धोकर साफ़ किया था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ये सब वॉश नहीं किए थे। और जी बस मैं बस एक साथ कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा ही करके ये सब काम कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने बाहर देखा कि अगर धूप आ गई हो तो मैं ये अपने जो कपड़े पड़े हैं ये धूप में डाल दूँगी, क्योंकि कल पूरी रात बारिश होती रही, जिसकी वजह से हमने सारे कपड़े अंदर सोफ़े पर ही डाल दिए थे। लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है कि धूप नहीं निकलेगी। और जी बस ये थी मेरी मेडिसिन जो मैं लेकर आई थी डॉक्टर साहब से, क्योंकि मेरे जो नेक पेन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा पेन हो रहा है जो मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो पाता है। तो फिर इतने दिन तो बस मेरा कुछ हिसाब नहीं बन पाया।
पैसों का तो मैं ये मेडिसिन नहीं ला पा रही थी, बस ऑयल की मसाज ही कर रही थी अपनी नेक पर। लेकिन फिर जब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ दर्द, तो मुझे ये मेडिसिन लेने जाना पड़ा और ये काफ़ी महंगी मुझे मिली हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे 5 मेडिसिन्स दी हैं, जिसमें से एक ऑयल भी है मसाज के लिए, और फिर मुझे उसे लगाकर सिकाई भी करना है। तो जी देखते हैं कि बस अल्लाह ताला मुझे इससे शिफ़ा दे दे, वरना कोई भी मेडिसिन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और मेरा नेक पेन बढ़ता ही जा रहा है। तो जी बस मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी ये तेल, और वैसे तो इसमें जो कुछ भी लिखा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये ऑयल अच्छा होगा, और मैंने इसे रात को यूज़ भी किया था, तो मुझे बस थोड़ा सा ही आराम मिला था। देखती हूँ अगर डेली लगाऊंगी तो शायद मुझे इससे आराम हो जाए। और जी बस उसके बाद मैं बनाने लगी थी यहाँ पर खाना, और आज खाने में मैं बना रही थी यहाँ पर वाइट अरबी की भाजी, और इसमें मैंने सिर्फ डाली थी यहाँ पर ग्रीन मिर्च। और बस ये इसकी रेसिपी मैंने अपनी चाची से पूछी थी, तो उन्होंने मुझे बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी रेसिपी बनाई थी। और बस मैंने उसके साथ में यहाँ पर सोचा कि थोड़ी सी दाल भी बना लेती हूँ, शायद हस्बैंड को ये अरबी की भाजी अच्छी लगे या ना लगे। तो जी बस मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भिगो दी थी दाल भी बनाने के लिए, और अरबी भी यहाँ पर मेरे पास बस थोड़ी सी ही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आज डिनर में 2 सब्ज़ी बना ली थी। और ठीक भी रहता है, क्योंकि सुबह नाश्ते में जो भी रात की सब्ज़ी बच जाती है हम लोग बस वही खा लेते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं बना रही थी डिनर, और बस इसकी रेसिपी मैं अगर आपको बताऊँ तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी यहाँ पर अनियन डाली थी ऑयल में, थोड़ा सा ज़ीरा डाला था, और ड्राई रेड मिर्च मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 डाली थी। और यहाँ पर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें डलता है वो है अजवाइन। तो जी यहाँ पर मैंने वो अजवाइन आधा चम्मच डाली थी, और बाकी मैंने यहाँ पर ग्रीन मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने इन सब चीज़ों को फ्राई करके फिर मैंने इसमें अरबी की ये पीसेस डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें 2 सीटी लगा दी थी, जिससे मेरी अरबियाँ अच्छे से गल गई थी और पक गई थी। और बस यहाँ पर आज फिर से मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरा फेस पूरा ही उतरा हुआ है, क्योंकि मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन था। और बस मैंने मेडिसिन तो ले ली थी, लेकिन अभी कोई भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो जी बस मैं यहाँ पर ऐसे ही तकलीफ़ में बैठी हुई थी और अपनी मेडिसिन भी खा रही थी। और जी बस मैं यहाँ पर एक मैंने क्लिप बनाया था, तो उसमें मैं बोली थी, लेकिन बस मैंने माइक भी लिया था इसलिए कि यहाँ पर वॉइस का बहुत प्रॉब्लम होता है और यहाँ पर आसपास की ज़्यादा आवाज़ें आती हैं। लेकिन अब ये माइक भी ऐसा लग रहा है कि फ़ेल हो गया है। मैंने इसमें लाइव बोला था, लेकिन फिर भी आवाज़ बिल्कुल भी साफ़ नहीं आई थी। तो जी बस फिर मैंने इसमें कर ली थी वॉइस ओवर। और जी बस आजकल दिल वैसे भी बहुत ही उदास है, क्योंकि जिसको भी देखो वो परेशान ही है और तकलीफ़ों में ही है, और रोज़गार की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको रोज़गार ठीक से नहीं मिल पा रहा है, और उनके घर का खर्च भी बहुत मुश्किलों से चल रहा है। ऐसे ही मैं आज मिली थी अपनी कज़िन सिस्टर से, जो कि जा रही थी आज कहीं पर एम्ब्रॉयडरी का काम देखने, और वो बोल रही थी कि बस काम उनके हस्बैंड का
बहुत ज़्यादा हल्का चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कुछ काम घर बैठकर कर लूँ। लेकिन जब वो एम्ब्रॉयडरी का काम लेने गई तो पता चला कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी उसके रेट यहाँ पर लोग बहुत कम दे रहे थे। और मैंने भी वो काम देखा था अपनी कज़िन सिस्टर के साथ जाकर, तो मैंने देखा कि उस काम में मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो पैसे वो दे रहे थे वो बहुत ज़्यादा कम थे। लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज़ वहाँ से काम लेकर जा रही थी, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, तो वो कम रेट्स में भी लेकर जा रही थी। तो मेरी कज़िन सिस्टर भी वो काम करने को रेडी हो गई। अब देखिए वो शायद वो काम करना स्टार्ट कर दे। तो जी बस मैं उसके साथ गई थी। मैं तो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें नेक को करना पड़ता है डाउन, और मेरी नेक में पेन होने की वजह से डॉक्टर ने मुझे गर्दन को झुकाने से बिल्कुल ही मना कर दिया है, और पिलो भी लगाने को मना कर दिया है। तो जी बस मैं तो मजबूर हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, वरना मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर मैं ठीक होती तो मैं भी शायद ये काम ज़रूर कर लेती। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपका मन हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे हस्बैंड काम करने गए हुए हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी जगह लग रही थी ये, और बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। तो जी इंशाअल्लाह कभी हम लोग भी इस जगह पर पिकनिक मनाने ज़रूर जाएंगे अपने सारी फैमिली के साथ। और बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।